हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स गाइड। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेस आप ऐसे व्हाइट बोर्ड से पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक साथ 3 जो सब्जेक्ट चलाएंगे। अभी ज्योग्राफी चल रही है, इसके अलावा आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू कराना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी से जल्दी बताएं, क्योंकि नहीं तो फिर हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। और सभी क्लासेस फ्री है, एकदम कोचिंग की तरह रहेगी। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको मटेरियल भी देंगे। और हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स के नाम से, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर लेंगे, मटेरियल वहाँ अपलोड कर देंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। बीच बीच में हमारी डाउट क्लास भी होती है कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो जो नहीं समझ में आ रहा है, आपको उस पर एक वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं हमें कि इस पर आप वीडियो बना दें। बिल्कुल क्लियर करके होगा, ठीक है गाइस। और देखो पूरा सब्जेक्ट रहेगा और नंबरिंग है, पूरे थंबनेल पे आपको नंबर मिलेंगे और इसके टाइटल में भी हम नंबर डाल देंगे। सारी क्लासेस शुरू से एंड तक देखें आप, पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाहर से कुछ नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं, है ना। अभी इससे पहले हमने पढ़ लिया था, यूनिवर्स पढ़ा था और उसमें आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ी थी। तो वहां मैंने आपको निहारिका के बारे में बता दिया था, आकाशगंगा के बारे में बता दिया था। अब यहाँ हम पढ़ते हैं तारा यानी कि स्टार। तारा यानी कि स्टार ये क्या है, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि तारा होता क्या है। तारा असल में हाइड्रोजन का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इनका समूह होता है ये, ठीक है, इनका ग्रुप होता है और उसी से ये बनता है। तो गाइस पहले यहाँ हम पढ़ेंगे तारे की मृत्यु, तारे का जन्म और इसकी डेथ यानी कि मृत्यु होती कैसे है, यानी कि बर्थ और डेथ, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं तारे का जन्म। तारे का जन्म होता कैसे है। तो गाइस होता क्या है, आप इसे देखो क्लास की तरह बोल बोल के अभी नहीं लिखवा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये फेसबुक पेज है उस पर कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स अपलोड कर दें। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम कर देंगे जरूर, ठीक है। तारे का जन्म होता कैसा है, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, आप ऐसे डायग्राम बनाना, ठीक है। डेथ वाला अलग बना देंगे, वो कोई भी। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं, मैंने जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी उनको कम समझ में आएगा, तो प्लीज पिछली क्लास जरूर देख ले प्लेलिस्ट से जाकर, वहां आपको मिल जाएगी। हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो इकट्ठा होंगे। बादल एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही ये बादल इकट्ठा होना शुरू हुए, यहाँ आए, पास आए, और जैसे ही ये पास आए इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ता चला गया। यानी कि जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ी, अन्य हाइड्रोजन के कणों को इनने अपने पास बुला लिया। अब ऐसे करते करते इसका घनत्व बहुत ज्यादा हो गया। इसका घनत्व क्या हुआ कि अनंत टाइप तक पहुंच गया, और जब घनत्व ज्यादा होगा तो इसके कणों में टक्कर होनी शुरू हुई और वहां इसमें एक ताप बढ़ना शुरू हो गया, अनंत ताप बढ़ा। और उस ताप बढ़ने से क्या हुआ, इसमें नाभिकीय संलयन, मैं लिखूंगा अभी, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और वही स्थिति तारे के जन्म को कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन के बादल इकट्ठा हुए तो उस कंडीशन को कहा गया आदि तारा। आदि तारा या पूर्ण तारा, इनिशियल स्टार बोलते हैं, इनिशियल स्टार यानी कि शुरुआत का स्टार बोलते हैं इसे। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इकट्ठा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इसमें डेंसिटी बढ़ी। तो जैसे ये मैंने आदि तारा बाद में होगा, इकट्ठा होना शुरू हुआ, मैं अभी बाद में करता हूँ, ठीक है। जैसे ही इकट्ठा होना शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ, इसका घनत्व बढ़ा, यानी कि डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। घनत्व बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी, ठीक है। घनत्व अधिक बढ़ने के कारण इसका क्या हुआ कि इसमें परमाणुओं की टक्कर होनी शुरू हुई। इसके जो एटम्स थे, परमाणुओं की टक्कर शुरू होगी इसमें, एटम्स।
परमाणुओं की टक्कर शुरू होगी, और जब परमाणुओं की टक्कर अधिक शुरू हुई तो फिर क्या हुआ कि उसके अंदर ताप अधिक बढ़ गया। फिर क्या हुआ, ताप बहुत बढ़ गया, अनंत ताप पहुंच गया। जैसे ही अनंत ताप बढ़ा तो तब वहाँ की ताप मतलब टेम्परेचर, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेना इसे, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो लिखने में पूरा भर जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप वहाँ से कर लेना। ताप बढ़ा यानी कि टेम्परेचर अनंत तक पहुंच गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जैसे ही अनंत ताप होता है, जहाँ हाइड्रोजन के कण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 4 कण मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम का कण बनाते हैं। और हीलियम का कण जैसे ही बनेगा उसमें द्रव्यमान यानी कि मास की लॉस होगा, हानि होगी। उस हानि में जो भी ऊर्जा निकलेगी वो अनंत निकलेगी, उसे ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन। यानी कि इसमें इंग्लिश में लिख देता हूं, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसे ही बोलते हैं तारे का जन्म, इसे बोलते हैं आदि तारा, आदि तारा या इनिशियल स्टार बोलते हैं। एक हिंदी में दूसरा नाम भी है इसका, भ्रूण तारा। ठीक है, भ्रूण तारा, इंग्लिश में इनिशियल स्टार ही बोलेंगे। देखो, जब हाइड्रोजन के बादल इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा गैसेज यहाँ बननी, एनर्जी निकलनी शुरू होगी बहुत ज्यादा, तो तब वो कंडीशन क्या होगी, ये अभी युवावस्था में होगा, अपने यूथ होगा, एकदम जवान होगा ये, तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, तो क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि हाइड्रोजन खत्म भी होनी शुरू होगी। ये 1-2 साल में तो कोई होगा नहीं, या 100-200 साल में, इसमें अरबों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं खत्म होने में। अब जब तारा खत्म होगा, इसकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसकी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं यहाँ। आप लोग ये समझ गए होंगे, इसे आप अपने नोट्स में उतार दें। अब देखते हैं तारे की मृत्यु। ठीक, अब यहाँ करते हैं, 2 कंडीशन होती है तारे की। जब डेथ होती है, तारे की मृत्यु होती है, तो 2 कंडीशन होती है। ये मैं सीधा तारा ही लिख रहा हूं यहाँ, तारा। जब तारे में धीरे धीरे, यानी कि तारा बोलते हैं उसे जो चमकता है, सीधी सीधी भाषा में, जिसकी अपनी ऊर्जा हो, जैसे हमारा सूर्य, सूर्य एक तारा है। ठीक है, हमारी पृथ्वी तारा नहीं है, ये मैंने कल पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बता दिया था आपको। अब ये जो तारा है, जैसे भी इसमें धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होगी, तो हाइड्रोजन कम होगी तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। उस कंडीशन में ये लाल दिखाई देगा, लाल लाल पूरा एकदम दिखाई देगा, इसे बोलेंगे हम लाल दानव, लाल दानव, रेड डीमन बोलते हैं। ठीक है, REDDEMON, डीमन, रेड डीमन बोलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे इसमें हाइड्रोजन खत्म होगी, अब उस कंडीशन में ये होगा कि तारे की 2 स्थिति होगी, 2 कंडीशन होती है, एक चंद्रशेखर सीमा होती है, एक मतलब जो हमारी स्थिति होती है 2 के बीच की जो सीमा बनती है, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं उसे। वो चंद्रशेखर सीमा का उसे बोलते हैं जो हमारा जो सूर्य है, इसका जो द्रव्यमान है इससे बराबर हो या इससे कम हो, तो उसे चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब तारा ठंडा होगा, यानी कि तारा होगा, यहाँ इसके बाद एनर्जी खत्म होती जा रही, धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म हो रही। अब क्या कंडीशन होगी, 2 स्थिति हो सकती है। अब ये होगा, यहां लिखते हैं कि जब तारे का द्रव्यमान, यानी कि मास बोलते हैं, ठीक है, मास सूर्य के बराबर या कम हो, मास सूर्य से कम लिख दो, कम या बराबर हो, बराबर हो। ठीक है गाइस, तो देखो इसे बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी कि जब जो तारा है, हमने एक मानक मान लिया, अपने सूर्य को मान लिया, जो तारा है उसका जो द्रव्यमान है
तारे का द्रव्यमान यानी कि मास सूर्य से अधिक हो। ठीक है, दो स्थिति है जिसका द्रव्यमान, मतलब आप द्रव्यमान के बारे में आगे साइंस में पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा क्लियर क्या बोलते हैं इसे। तो अगर दो कंडीशन है कि या तो हमारे सूर्य के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो वो तारा क्या बनेगा जब वो उसकी हाइड्रोजन खत्म होगी, उसकी क्या कंडीशन रहेगी। तो वो धीरे धीरे जब ठंडा होगा यहाँ, तो ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, तब वो सफेद, थोड़ा सफेद टाइप व्हाइट दिखाई देगा, तो तब उसे बोलेंगे श्वेत दानव, व्हाइट डीमन, श्वेत दानव। ठीक है बच्चों, श्वेत दानव बोलते हैं। इसके बाद फिर ठंडा होगा, ये ठंडा होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी तो फिर ये काला हो जाएगा। आपने देखा होगा लकड़ी जलाते हैं तो लास्ट में काला हो जाता है, तो ऐसे ही तारा भी काला हो जाएगा, तब इसे बोलेंगे हम काला दानव, काला दानव या काला बामन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक डीमन बोलते हैं। ठीक, अब बच्चों तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि क्या अगर बहुत टफ लेवल का एग्जाम कोई क्वेश्चन हुआ कि क्या सूर्य के जिसकी चंद्रशेखर सीमा कम हो, चंद्रशेखर सीमा के बराबर का तारा क्या कभी ब्लैक होल बन सकता है। देखो ब्लैक होल नहीं बनेगा, ब्लैक होल इधर नहीं बनेगा, ये केवल काला दानव रहेगा। ब्लैक होल होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसका घनत्व अनंत होता है और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक बिंदु पर सिमट जाता है, उसके पास कोई वस्तु नहीं जा सकती। उसके लिए आकार भी बड़ा होना जरूरी है। अब देखो क्या होगा कि जैसे धीरे धीरे ये ठंडा होगा, तो जब ये ठंडा होगा तो इसमें क्या कंडीशन होगी, ऊपर की जो परत होगी इसकी वो ठंडी होगी, सिकुड़ती चली जाएगी, लेकिन अंदर एनर्जी होगी, तब अचानक से इसमें विस्फोट होगा, ऊपर की परत उड़कर बाहर अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो तब उस कंडीशन को बोलेंगे सुपरनोवा विस्फोट। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, उनमें होता है सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। अब इसके बाद फिर ये इसकी एनर्जी कम होगी, और मैंने कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिसका भी टेम्परेचर कम होगा उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी इसका घनत्व बढ़ेगा। ठीक, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसे कर दो आप। सुपरनोवा विस्फोट होगा, ये फिर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। इसके बढ़ने के बाद फिर ये घूमना शुरू कर देगा। ये घूमता तो पहले से ही है अपनी स्थिति पे, लेकिन जैसे ही घनत्व बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ये स्पीड से घूमेगा। तब उस कंडीशन में इसे न्यूट्रॉन तारा या तो न्यूट्रॉन तारा कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा कहेंगे, या फिर इसे पल्सर भी बोलते हैं। पल्सर बाइक का नाम सुना होगा, उसका नाम पल्सर का मतलब होता है स्पीड। ये रहेगा इसमें। अब इस कंडीशन में रहेगा, ये विस्फोट हुआ चला गया, फिर हाइड्रोजन ठंडा होगा और ठंडा होता जाएगा। आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिसका घनत्व बढ़ेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ेगी, और वो अगर घूमेगा तो बहुत तेज घूमेगा या फिर दूसरी चीजों को अपने पास बुलाएगा। अब फिर उसके बाद ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसका घनत्व अनंत हो जाएगा, बिल्कुल एक जगह सिमट जाएगा, और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक जगह सिमट कर रह जाएगी, और उसके पार कोई भी चीज नहीं जा सकती, यानी कि ना तो प्रकाश ना कोई और चीज उसके पास जा सकती। इसलिए ब्लैक होल को आप देख नहीं सकते, अगर क्योंकि उससे प्रकाश परावर्तित होता ही नहीं, वो प्रकाश को भी नहीं जाने देता। तो इसके बाद ये जब ठंडा होगा तब उस कंडीशन को कहेंगे हम ब्लैक होल, ब्लैक होल। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर, सॉरी हिंदी में कृष्ण वीवर कहेंगे, इंग्लिश में है ब्लैक होल। अब तो हिंदी में भी ब्लैक होल ही लिखा जाएगा। तो गाइस ये थी तारे की मृत्यु। पहले तारा आपने देख लिया कि बना कैसे, हाइड्रोजन के बादल इकट्ठा हुए, उनका घनत्व बढ़ा वहाँ हाइड्रोजन के कणों का, फिर उनमें आपस में टक्कर हुई, डेंसिटी बढ़ने पर टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद उसमें अनंत ऊर्जा निकली, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। इसके बाद वो अपनी युवावस्था में था, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी हाइड्रोजन कम होनी शुरू होगी। जब हाइड्रोजन कम हुई तो दो स्थिति थी, एक तो सूर्य के बराबर का तारा, एक सूर्य से छोटा तारा, सॉरी सूर्य से बड़ा तारा, ये तो सूर्य के बराबर या उससे छोटा तारा। उस कंडीशन में लास्ट में तारा ये बन गया लाल काला दानव।
इधर बन गया ब्लैक होल, ये भी काला होता है, ये भी काला होता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा जलने के बाद कोई भी वस्तु हो वो हमेशा काली रहती है नॉर्मली वस्तु। कुछ और वस्तु है जो भूरा रंग ले लेती है, वो एक्सेप्शन है अलग। तो गाइस ये थी आज की क्लास, इसे आप करोगे और हमारी पूरी क्लास जो होगी पूरा हम ये पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लें, उसे फॉलो कर लें, और धीरे धीरे ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। और धीरे धीरे करके यहाँ सभी क्लासेस फ्री रहेगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ रहेगी। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत बनाया वीडियो के लिए और ऐसे ही निकल ले, ऐसे नहीं, एक एक चीज़ समझाई जाएगी। आप इसे नोट कर लें और याद करें। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ दिन बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।